औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मामून मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। जो स्टूडेंट्स, हम सालेवल की जो नई बुक है उसके मुताबिक लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और आज हम चैप्टर नंबर 10 पर है, खतीजा मस्तूर का नावल और पाकिस्तान बन गया। इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं सुने तो लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप सुन सकते हैं। आज तीसरा और आखिरी लेक्चर इस वाले से। लेट्स स्टार्ट जी। बात यहां से शुरू होती है नावल में। इसरार मियां बैठक में दाखिल होने के लिए पट खोल रहे थे। आलिया उठकर सहन में आ गई। इसरार मियां एक नावल का बड़ा दबा हुआ किरदार, जिसकी घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई इस तरीके से बात नहीं करता और बेचारे को बचा कुचा खाना मिलता है, किसी को इसके साथ हमदर्दी भी नहीं। हाँ, आलिया इसके साथ जरूर हमदर्दी चाहती है कि अच्छी लड़की है वो, ठीक है जी। तो बहरहाल अब बात ये हो रही थी कि आलिया बैठक में बैठी है बड़े चचा जान, लेकिन जब इसरार मियां बैठक में दाखिल होता है तो आलिया बैठक से निकलकर सहन में वापस आ जाती है। अम्मा और बड़ी चची जाने क्या बातें कर रही। अम्मा किसकी जी? आलिया की अम्मा। और बड़ी चची यानी आपस में देवरानी जेठानी। आलिया की माँ छोटे भाई की बीवी, उसको देवरानी कहेंगे, और बड़ी चची बड़े भाई की बेटी, जिसको जेठानी कहेंगे। अब हुआ ये कि अरसे से इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन अब आलिया की माँ ने जाने का फैसला कर पाकिस्तान जाने का, तो उस हवाले से बातें करें। जमील भैया अब तक कुर्सी पर बैठे उंगलियां मरोड़ रहे थे। बैठकर जब आप बैठे होते हैं इस तरह से करना, ये ना एक तरह की एक बेचैनी का इजहार होता है। जब आपके जाहिर व बातिन में जंग चल रही हो तो वो उस टेंशन का इजहार होता है। क्यों? टेंशन क्या है? जमील आलिया को पसंद करता है और जमील की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं कि आलिया घर और मुल्क छोड़कर पाकिस्तान चली जाए, क्योंकि वो इंडिया के सूबे यूपी में। तो ये एक इस्तरारी कैफियत। तो एक लम्हे तक आंगन में खड़ी रही और फिर ऊपर चली। देखिए, बाज़ औक़ात ना जब आप टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं या वैसे थके होते हैं, जी चाहता है बंदा छत पे चला जाए। बड़ी नफसियाती बात होती है, क्योंकि ऊपर माहौल बदल जाता है। घर के अंदर आप एक मखसूस माहौल में, आप छत में जाते हैं, आप घर के माहौल से बाहर आ गए, एक तो खुली आबो हवा लगेगी, फिर आपको इर्द गिर्द माहौल नजर आएगा, इर्द गिर्द की चीजें नजर आएंगी, ख्याल बदल जाता है। तो ख्याल बदलाने के लिए फ्रेश होने का एक बेहतरीन तरीका होता है छत पे चले जाए। यही काम आलिया ने किया। आंगन क्या होता है जी? सहन की 4 दीवारी के अंदर इमारत के सामने पड़ी, घर की बाउंड्री के अंदर इमारत के खाली जगह होती है, उसको सहन कहते हैं, उसी को आंगन कहते हैं। बल्कि इसमें तो खतीजा मस्तूर ने पूरे हिंदुस्तान को यानी पूरे मुल्क को ये एक आंगन की शक्ल में जाहिर की जी। शबनम से भीगी हुई रात बड़ी रोशन हो रही थी। शबनम जो ड्यू ड्रॉप, सुबह पानी की छोटी छोटी बूंदें आपको नजर आती है घास के ऊपर, चांद जैसे वस्त आसमान पर चमक रही। आपको पता है जब चांदनी रातें होती है तो उसकी चमक ज्यादा होती है, लाइट भी ज्यादा होती है। और रोज की तरह आज भी करीब की किसी छत पर ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बज रहे थे। ग्रामोफोन आप समझ लें पहले जमाने का टेप रिकॉर्ड। उसमें एक बड़ा सारा आप रिकॉर्ड रखते थे, सुई होती थी, रिकॉर्ड घूमता था तो आवाज बाहर निकलती, फिर बड़ा सारा बाजा लगा होता, उससे आवाज निकलती। पुराने जमाने का टेप रिकॉर्ड और खासा बड़ा होता था। और रिकॉर्ड क्या बज रहा था? यानी कौन सा आप समझ लें ट्रैक चल रहा था। नई नौजवान नस्ल तो इसको ट्रैक कहती है ना जी। हम सॉन्ग कहते थे, पहले इसको रिकॉर्ड कहते थे। हमारे जमाने में सॉन्ग कहते थे, आपके जमाने में ट्रैक कहते हैं। तो क्या था जी? तेरी गठड़ी में लागा चोर मुसाफिर जाग। गठड़ी पोटली यानी कपड़े की या कोई जिसमें आपने अपना सामान जमा पूरी जमा की होती है। लागा चोर यानी चोर पड़ गया उसको, तो मुसाफिर जाग, यानी तुम गफलत की नींद सोए रहो, तुम्हारे सामान पे चोर पड़ गया, यानी किसी को जगाने के लिए। तो ये देखिए इसकी रेलिवेंसी क्या बन रही है, क्योंकि फसादात हो रहे थे।
ये हकीकत है, पूरे मुल्क में फसादात हो रहे थे, चोर डकैती हो रही थी, तो उसी वाले से एक रिकॉर्ड चल रहा है, तेरी गठड़ी में लागे चोर मुसाफिर जाग। वो आहिस्ता आहिस्ता टहल रही। किसकी बात हो रही है? आलिया की छत पे टहल रही है, मतलब ऐसे आगे मतलब पीछे जाना, टहलना ही, आहिस्ता आहिस्ता चलना, जिसको टाइम पासिंग जैसे कहते हैं, और ख्यालों में भी जो भी हुई है। कैसी अजीब सी हालत हो रही थी, जैसे सोचने समझने की सलाहियत किसी ने छीन ली। बाजू का ऐसा होता है, ज़हन बिल्कुल माऊफ हो जाता है, कहते हैं ना अकल काम करनी छोड़ जाती है। और कहते हैं परेशानी होती है, जब परेशानी आती है तो बंदा एकदम चारों तरफ से परेशानी में गिर जाता है। परेशानी कभी अकेली नहीं आती, बहुत से कजन दोस्त अपने साथ लेकर आते, यानी एक परेशानी के साथ बहुत सी परेशानी आती है। अब वो उसके अंदर जंग क्या चल रही है, वो वहां से जाना भी नहीं चाहती, उसका दिल लगा हुआ बड़े चचा से, खासतौर पर माँ की बात का इनकार भी नहीं कर सकती पाकिस्तान जाने से। ठीक है जी, डर भी रही है कि पाकिस्तान चले जाएंगे हमारा क्या बनेगा, तो एक जाहिर बातन किसी जंग हो रही है उसकी। सो अब वो कहते हैं ना, वो जो पंजाबी मत मार, तो अब उसको समझ नहीं आ रही, कहीं बिल्कुल ज़हन माऊफ हो चुका। क्या ये मैं हूं? उसने अपने आप से पूछा, और फिर अपनी आवाज सुनकर हैरान हो गई। हद है दीवानगी की, वो किसी से पूछ रहे थे, यानी वो ये जिसे कहते हैं खुद कलामी, वो अपने आप से ही गुफ्तगू कर रहे। ठीक है, ये मैं हूं, यानी वो अपने आप को भी नहीं पहचान पा रही। हालात व वाकयात इतना बदल देते हैं, और कुछ आपको पता है माहौल ऐसा। टहलते टहलते एक बार मुड़ी तो जमील भैया बुद्ध की तरह बेहिस्सो हरकत खड़े थे। वो टहल रही, आ रही है, जा रही है, अचानक देखा तो ऊपर छत पर जमील भी आया, बेहिस्सो हरकत, बिल्कुल बुद्ध बन के खड़ा, मतलब वो मूव नहीं कर रहा, वो चहल कर भी नहीं कर रहा, वो बस गौर से आलिया को देख, आलिया से मोहब्बत करता है, आलिया को चाहता है, आलिया उसी के घर में रहती है, और अब उसका घर तो क्या मुल्क छोड़, तो कसरत से देख रहा है। एक तो ये जी भर के देख लिया, दूसरा वो एक तरला करने की कोशिश कर रहा है कि शायद मैं इसको रोक सकूं, जिसे कहते हैं ना उसको रोकने की आखिरी कोशिश। शेर है ना, जाने वालों को भला रोक सका है, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला, तो कुछ ऐसी ही कहते। वो और तेजी से टहल रही, यानी पहले जो आहिस्ता आहिस्ता टहल रही थी, लेकिन अब उसने देखा कि जमील मौजूद है और जमील उसका नोटिस ले रहा है, तो ना ये एक इग्नोर करने का तरीका, मतलब आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, तो ये इस सेंस में वो तेज सी टहल। अब ये क्या कहने आए हैं, उन्होंने अपना वादा भुला दिया, दिल में सोच भी रही है क्यों आए, वादा क्या भुला दिया? वादा उसने ये किया था कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं, हम जा रहे हैं, आप हमसे कोई सवाल नहीं करेंगे, लेकिन वो वादा बुला के फिर आ, तो जमील भी क्या करे, वो भी तो दिल से मजबूर है ना। जमील उससे पूछता आलिया से, छत पे है, क्या सचमुच तुमने जाने का फैसला कर लिया है? उन्होंने धीरे से पूछा, बेयकीनी से आप कह लें। हाँ, उसने टहलते हुए। आलिया का जवाब बड़ा क्लियर है, यानी इज वेरी क्लियर, क्योंकि माँ के साथ है, बाप है नहीं, माँ का सहारा है, वो माँ को किसके सहारे छोड़ सकती है। जब माँ ने जाने का फैसला कर लिया तो उसको जाना ही पड़ेगा, वो चाहे या ना चाहे जाना ही पड़ेगा, वो बात है। तुम यहां से जाकर गलती कर, तो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है उसको जमील। तुमने एक बार कहा था ना कि दूर रहकर यादें बहुत अजियतनाक हो जाती है, मेरा ख्याल है तुम खुश ना रहो। तो मिल्लत तरले ही कर रहा है ना, तरले डालना इसी को कहते हैं। उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान खुश नहीं रह सकोगे, अकेले पड़ जाओगे, यहाँ तो घर है ना, वो बड़े भाई की औलाद है, छोटे भाई की औलाद है, मिलजुल के रह रहे, ठीक है जी, तो वहां तुम अकेली पड़ जाओगे, सिर्फ बूढ़ी वालदा के साथ है, नया मुल्क है, नए खदशात है, क्या बनता है क्या नहीं बनता, और फिर हिजरत है, और रास्ते में लूटमार भी हो रही है। इस हिजरत में आपको मैंने बताया था जब पाकिस्तान बना तो हिजरत हुई, यानी पाकिस्तान से जो मुसलमान हिंदुस्तान से जो मुसलमान पाकिस्तान है, ये जो पाकिस्तान से हिंदू इंडिया गए, तो ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत है जिसकी मिसाल नहीं थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए, कत्ल कर दिए गए, लापता कर दिए गए। कहते हैं इतना सफाकी हुई कि जो चोर डकैत फिर रहे होते थे, अगर किसी खातून के हाथ में सोने की चूड़ियां होती थी
तो वो क्या करते थे, हाथ काट कर ले जाते थे कि ऐसा ना हो कि चूड़ियां उतारते वक्त डाकुओं को और डाकू पड़ जाए। नहीं, होता यह था डाकू ट्रेन लूट के बाहर निकलते थे और उनको लूटने के लिए उनके ऊपर और डाकू पड़ जाते। किसी के कान में सोने की बालियां होती थी, वो उतारने के लिए कान काट लिया जाता था। तो इस तरह के डर खदशात भी थे। सो जमील नहीं चाहता कि आलिया और उसकी मां जाए, भी करता है और हालात भी ऐसे हैं कि वो नहीं चाहता। चलना आहिस्ता आहिस्ता चलना, धीरे से आहिस्ता से। लेकिन आगे आलिया के जवाब दे रही है, कहती है मैं हर जगह खुश रहूंगी, जब मेरी फिक्र ना करें मैं जगह खुश नहीं होगी, मैं जहां भी होगी वो कहते हैं ना मैं एडजस्ट कर लूंगी। मगर आपने तो वादा किया था कि आप मुझसे कुछ ना कहें। उससे पहले वादा ले चुकी है कि मुझसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, वो फिर भी आके सवाल जवाब कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ नहीं। आगे जवाब ये कुछ नहीं, यानी वो उसे रियलाइज करा रही है कि आप अपनी कमिटमेंट पे कायम रहो। तुम मेरी मकरूस हो, याद रखना कि तुमको ये कर्ज चुकाना हो। कर्ज चुकाना, अदा करना। ये कर्ज कोई पैसों का कर्ज नहीं है, ये खलूस का कर्ज है, ये वादों का कर्ज है, ये मोहब्बत का कर्ज। वो जाने के लिए मुड़े, यानी उसने कोशिश की है जमील ने, लेकिन बात नहीं बन। तो जाने के लिए मुड़े और जाते जाते वो कहते हैं आखिरी मरतबा फिर एक कोशिश करे, तुम वहां खुश रहोगी ना? उन्होंने रुक कर पूछा, खुश रहोगी ना? यानी इसके अंदर एक बात छुपी हुई है बैनुल सतूर के तुम वहां खुश नहीं रहोगी, ये कहना चाहता। वो चुप रहे। चुप रही का क्या मतलब? वो अभी नहीं कह रही। देखिए पहली दफा उसने कह दिया मैं खुश रहूंगी। जब वो रिकन्फर्म कर रहा है वो खामोश हो गई। यानी खुद आलिया को भी ये कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान जाके खुश रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन वालदा का हुक्म है, वो इनकार नहीं कर सकती। उसकी ख्वाहिश या मैटर नहीं कर। जमील भैया थोड़ी देर खड़े रहे और फिर चले गए। खड़े क्यों रहे? वो इंतजार करता रहा जवाब का कि शायद दुनिया उम्मीद पे कायम, शायद बर्फ पिघले, लेकिन सर्द जज्बात की वो बर्फ नहीं पिघली। फिर वो चले गए और जब जमील चला गया इसने महसूस किया कि इस वक्त तो सब कुछ खो बैठी है। यानी कहीं से बहुत ज्यादा शदीद मोहब्बत ना सही, लेकिन दिल में कहीं आलिया के भी पसंदीदगी थी जमील के। तो जब जमील मायूस होके गया, यानी उसको ना महसूस हुआ कि मैं अब तन्हा हो गई। उसको अपने अंदर से कुछ कटता महसूस, उसको लगा कि शायद जमील उसको पसंद था और अब मैं जा रही। तो कितने तन्हा पड़ जाना, बहुत दफा होता है इंसान तन्हा पड़ जाता है। वो बड़ी देर तक यूं ही चलते चलते जब थक गई, वो ऐसा तो छिम्मी को खत लिखने बैठ गई, उसे यहाँ आने की तला दे। छिम्मी भी पहले इसी घर में ही रहती थी और जमील उसको पसंद। जमील की पहली मोहब्बत छिम्मी थी, लेकिन जब आलिया घर में आई, आलिया ज्यादा खूबसूरत थी, फिर वो आलिया को पसंद करने गया। सो जमील एक कमजोर मर्द के तौर पर सामने आता है। लेकिन फिर हुआ कि छिम्मी पाकिस्तान चली गई। यानी ये कहानी जो खदीजा मुस्लिम की इंडिया में थी, छिम्मी पाकिस्तान आ गई। अब आलिया और उसकी माँ भी पाकिस्तान जा रही है, तो गोया वो खत लिखकर बता रही है छिम्मी को कि मैं भी पाकिस्तान आ रही हूं। वो उसको भारत छोड़ने की और पाकिस्तान आने की इत्तला दे रही है। इसमें दो तीन बातें। एक तो इत्तला दे रही है क्योंकि नया मुल्क है, बंदे को आसरा चाहिए होता है, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, कि कोई तो हो ना। जब इंसान जाता है ये खतरा होता है कि उसको रास्ते में लूट लिया जाएगा, तो बंदा अजनबी देश में कहां जाए, कोई तो हो ना अपना। तो एक तो ये मतलब हो गया छिम्मी को खत लिखने का। दूसरा मतलब ये हो गया कि अपना ख्याल बदला। जब आप एक टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, खास फिक्र में होते हैं, तो फिर आप जब कोई और काम करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं तवज्जो डाइवर्ट होना, तो तवज्जो बदलना भी चाह रही है, छिम्मी को बताना भी चाह रही है, ताकि जिस हद तक हो सकता है वो अपनी हिफाजत कर। तो ये नावल का एक हिस्सा था जो हमने इसमें पढ़ा। आंगन सिहन को कहते हैं, लेकिन खतीजा मस्तूर ने इसका नाम आंगन रखा। वो गोया के पूरे भारत को एक सिहन करार दे रही है। सिहन वो जब सब मिलजुल कर बैठते हैं, और पहले ऐसा ही था
कि सब मिलजुल कर हिंदुस्तान में रहते थे, हिंदू मुसलमान। लेकिन तहरीक आज़ादी के बाद क्या हुआ, मुसलमान हिंदू दोनों एक दूसरे के खून के दुश्मन हो गए और फिर बड़े ही खूनरेज वाकयात हम देखते हैं तहरीक आज़ादी के दौरान और हिजरत। तो डियर स्टूडेंट, सबक यह कंप्लीट हुआ। मैंने कोशिश की कि क्लब समझाने की, लेकिन आप ही की बार बार कहते हैं कि मुझे खुलासा भी करा दिया करें, तो जस्ट मैं रीड आउट कर देता हूँ, तफसील से पढ़ लिया। आप खुलासा होता है तो आपको सारी बात रिवाइज हो जाती है। खुलासे का असूल भी होता है कुल मवाद का 1/3 होता है, यानी अगर आप समझ लें अल्फाज गिन लिए जाते हैं, अगर सबक में 300 अल्फाज है तो खुलासा उसका 1/3 100 अल्फाज पे होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। ये तकरीबन ये जो सबक है ये आपका है 2000 अल्फाज पर मुश्तमिल, तो 600-650 लफ्जों पर खुलासा आना चाहिए। 10 नंबर का खुलासा होता है 1 नंबर मुसन्नफ का नाम अलग से लिखना होता है, इस तरह आपको लिखना नजर आ रहा है 9 नंबर का। ठीक है जी, आपके सामने है, जिसमें रीड आउट कर देता हूँ। बार बार बच्चे नोट्स का कहते हैं, इंशाल्लाह यही नोट्स आपको किताब की शक्ल में बड़ी जल्दी मार्केट में दस्तयाब जी। क्या मैं पाकिस्तान पर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के पाकिस्तान जाने के बाद भारतीय पंजाब में कत्लो गारत और लूटमार शुरू हो गई। बड़े चचा जिनका ताल्लुक कांग्रेस से था इस बात पर बहुत दुखी और फिक्रमंद थे कि सदियों इकट्ठे रहने वाले अब हिंदू और मुसलमान अचानक एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। जब उस परेशानी का इजहार अपनी लाडली भतीजी आलिया से करते तो वो उनकी दिलजोई करने के लिए उनका सर सहलाने लगती, जिस पर वो आंखें बंद करके माजी के तस्वुरात में खो जाती। चची बंबई में फसाद की खबरें सुनकर अपने बेटे शकील के बारे में फिक्रमंदी का इजहार करती, तो जमील यानी उनका छोटा बेटा जमील उन्हें तसल्ली दिलाता, मगर दरअसल वो खुद भी तेजी से बिगड़ते हुए हालात से परेशान था। एक रोज शाम को आलिया के मामू का खत आया कि उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया और अगर आप लोग भी साथ चलना चाहें तो तैयार। भाई के इस खत पर अम्मा बहुत खुश होती है और वो भी पाकिस्तान जाने का फैसला कर लेती है और जमील से फौरन जवाबी तार भेजने को कहती। जमील खुद आलिया को पसंद करता है, इसलिए उसने नीम दीवानगी के आलम में कहने लगता है, इसलिए अब वो आएगा। इसलिए वो नीम दीवानगी के आलम में कहने लगता है आलिया जाने पर राजी नहीं हो। इस बात पर अम्मा भड़क उठती हैं, जिस पर जमील पसपाई इख्तियार करते हुए हामी भर लेता है। आलिया खुद भी नहीं चाहती, मगर अम्मा की शदीद ख्वाहिश के सामने मजबूर है। इस नावल में एक मजलूम किरदार इसरार मियां का है, जिसको सबसे आखिर में खाना मिलता है और घर की कदीम मुलाजमा करीमन बुआ हमेशा उस पर चीखती चलाती रहती है, जबकि आलिया को उससे हमदर्दी है। अम्मा के फैसले पर चची भी तन्हाई के खौफ से छोटी दुल्हन यानी देवरानी की मिन्नत करती है कि हिजरत न करे, मगर अम्मा काफरों के देश में रहने के लिए किसी तौर भी राजी नहीं होती। जमील ज्यादातर घर से बाहर रहता है, जिस पर उसकी वालदा अपनी फिक्रमंदी का इजहार करती तो वो उन्हें समझाता, इजहार करती होना चाहिए जी, इजहार करती तो वो उन्हें समझाता कि फिजा को पुरअमन रखने के लिए घर से निकलना ही पड़ता है, क्योंकि वो खुद एक पुरजोश मुस्लिम लीगी कारकुन। बड़े चचा अम्मा की बातें सुनकर उन्हें पाकिस्तान जाने से मना करते हैं, क्योंकि खुद कांग्रेसी है और उन्हें यकीन है कि मुश्किलात के बाद अच्छा वक्त आने वाला है।
मगर अम्मा बड़े चचा के फैसले से बगावत करते हुए उन्हें अपनी बर्बादी और शोहर की मौत का जिम्मेदार कहती है, आपने हमारे लिए किया ही क्या। चचा के साथ अम्मा का ये रवैया आलिया को बहुत नागवार गुजरता है और वो अपनी अम्मा से कहती है कि मैं जाते हुए यूं एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। बड़े चचा भी आलिया को कायल करने और अच्छे दिनों की आमद का यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं और अगले साल एमए में दाखिला दिलाने का वादा करते हैं। मगर वो माँ का वाहिद सहारा होने की वजह से अपनी बेबसी का इजहार करती है, मगर दिल ही दिल में उनकी खुशहाली के लिए दुआ गो। आलिया का दम घुटने लगता है तो छत पर जाकर टहलने लगती है। वो अपने ख्यालों में मगन है कि जमील आ जाता है और उसे कायल करने की कोशिश करता है, मगर नाकाम वहां से चला। आलिया को लगता है कि वो सब कुछ खो बैठी है, चनाचे अपना ख्याल बदलने के लिए छिम्मी को खत लिखने बैठ जाती है ताकि उसे पाकिस्तान आने की इत्तला दे सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब खुलासा भी कंप्लीट हुआ। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान पैराई में समझाऊं। उम्मीद है आपको सबक आ गया होगा और इस सबक से तशरीह खुलासा या कोई भी एमसीक्यू आए तो आप आसानी से कर पाएंगे। आपके लिए मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि इसमें हमारा साथ दें इस तालीमी सफर में और इन वीडियोस को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इल्म का सिलसिला यूं चलता रहे और चलाक से चलाक चलता रहे, रोशनी बढ़ती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।